तैयार करो सेना को। जिसने शूर्पणखा के नाक कान काटा है उसका प्रतिशोध लेने चलना है। मामा मारीच यह करके मामा मारीच के आश्रम पर जाने का रावण ने विचार किया। सुंदर रथ में बैठकर वहां से वो सवार हुआ। अब मामा मारीच के आश्रम पर रावण जाता है। सुंदर रथ में बैठकर के मामा मारीच के आश्रम पर पहुंचा और मामा मारीच से जाकर के प्रणाम करता है। या काकर निश्चर चला और होनी हुई सवार। जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। मारीच बाबा को लंकेश का प्रणाम। संकट में मेरे संग में हो जा प्यारे और अपनी प्यारी प्रजा का कर्म यही। अपने प्राण भी न्योछावर कर दे हे प्रजाजनों का धर्म यही। हे बाबा मारीच, आज मैं तेरे पास कुछ उपदेश लेकर आया हूँ। तो तपस्वी लड़कों ने वन में ऐसी करनी कर डाली। हर दूषण त्रिशरा को मार डाले, नकटी शूर्पणखा कर डाली। दंडक वन में दो तपस्वी राजकुमार आए हैं। खरदूषण तीसरे का संहार किया और शूर्पणखा की नाक कान काट दी। अब इस कारण उसका जवाब उन दोनों को देना है। बहन की नाक कान काट ली तो नारी उनकी हर लेना है। अपने को शूर्पणखा की नाक कान का बदला लेना है। अगर उनने शूर्पणखा की नाक काटी है तो उनके साथ में एक नारी है, उसको उसका पन को हरण करना है। तू चल करके माया का मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तो राम लक्ष्मण को बेकाना मैं सीता को हर के लाऊंगा। हे मामा सुन, तू चलकर माया वरग बन जा। तू राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हर के ला लूं। उसी समय मामा मारीच ने रावण के वचन सुने तो मामा मारीच रावण को उपदेश देता है, समझाता है। जिसने खरदूषण त्रिशरा को मारा वो साक्षात नारायण के अवतारी है। सीता का अवतार शक्ति का है, शेषा अवतारी लक्ष्मण है। मैं कहता हूं जो जरा ध्यान, जिसने इसलिए अच्छे काम करो जिससे घर में प्रकाश हो जाता है और पराई नारी का हर कर लाने से घर का विनाश हो जाता है। जरा ध्यान देना, पराई नारी को हर करवाओगे तो आपका घर का विनाश हो जाएगा। रावण बोला वारे तू तो बड़ा है दुर्वेश, मैं सुनने नहीं आया यहाँ तुझसे कोई उपदेश। हे मामा मारीच, तू तो बड़ा लालची निकला। मैं तेरा यहाँ कोई उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। अगर नहीं साथ देगा मेरा तो मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले तुझे यमपुरी को मैं पहुंचा दूंगा।
तो सीता को बाद में हरूंगा, उसके पहले तुझे यमपुरी पहुंचाऊंगा। हे लंकेश, मुझे तो आगे पीछे मरना ही है, तो मैं क्यों तेरे हाथों से मरूं? श्री राम के हाथों से मरने में मेरी भलाई। यह सुन करके मामा मारी चलने के लिए तैयार हो जाता है। चलो लंकेश, चलते हैं। चलो बजाओ। चलो मामा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। लखन उसी समय में मामा मारीच ने समय देख करके मामा मारीच अपना पूरा शरीर सोने का बना करके, सोने का हिरण बन करके पंचवटी की पर्ण कुटिया पर आता है। उस समय मृगनयनी माता सीता ने उस मृग को देखा, तो मृग को देख करके श्री रामचंद्र भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैंने आज तक तो मृग देखा, पर ऐसा मृग नहीं देखा है। देखो तो सिर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। ये मृग अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। इसकी सुंदरता ने मेरे मन को मनमोहक कर दिया है। इसलिए खाल लाओ इसकी, मैं कुटिया का श्रृंगार करूं। सोने के मृगशाला की अद्भुत यादगार होगी। और इसका शिकार करके लेकर आइए, ताकि इसको हम कुटिया में रखेंगे। राम ने देखा, सीता की बात सुनी राम ने। सीता ने कहा कि कुछ भी हो जाओ नाथ, इसकी खाल लेकर के आओ, मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार करूंगी। ये सुन करके श्री राम कहते हैं, हे सीता, भला इस संसार में सोने का मृग आज तक नहीं हुआ है, लेकिन तुम कहती लाने को, तुम्हें खाल लेने को जाता हो। हे सीता, आप कहती हो तो इस मर्ग का खाल लेकर मैं आता हूँ। आज तक संसार में सोने का जैसा नहीं देखा है। बाण चढ़ाया राम ने और खींची धनुष पर डोर, लक्ष्मण को सौंप कर जानकी चले हिरण की ओर। हे लक्ष्मण, मैं इस मर्ग की छाल लेकर, जब तक इस मर्ग की छाल लेकर नहीं आऊं, जब तक आप कुटिया के पास ही रहना और सीता को अकेली मत छोड़ना। अब राम जी उस मृग के पीछे जाते हैं। बजाओ बजाओ। रामलाल जी, रामलाल जी, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण,
मुझे बचाओ, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। लक्ष्मण की आवाज, लक्ष्मण मेरी मदद करो भैया, लक्ष्मण मेरी मदद करो। ये सुनते ही सीता जी घबरा जाती है और सीता जी घबरा करके और अपने स्वामी अपने देवर लक्ष्मण से कहते हैं, हे देवर देवर जाकर देखो, श्री रघुनाथ जी तुम्हें बुलाते हैं। तुम्हारे भाई तो थके हुए भाई का राह जोते हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुवीर तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के हाथ थके हुए, भाई की राह देख रहे हैं। भगवान जाने मेरे स्वामी इस समय कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें कोई संदेह नहीं, मेरे प्राणनाथ इस समय दुख में है। लक्ष्मण के ने जब माता जानकी के ये वचन सुने, लक्ष्मण से माता ने कहा कि देवर मेरे स्वामी ना मालूम इस समय कितने कष्टों के मुख में हैं, इसलिए तुम जाकर के उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण लाल जी कहने लगते हैं, किसका साहस है माता जी जो दुख मेरे प्रभु को पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। माता सुनो, किसकी मिजाज है, किसकी मजाल है जो प्रभु को दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो कब अंधकार वह आएगा। अच्छा माता आया भी तो, अरे अच्छा माता आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके सुख का स्वरूप बन जाएगा। ये वन बड़ा विशाल है माता और चारों तरफ अंधेरा है। मैं तुमको कैसे अकेला छोड़ूं, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। हे माता, ये वन बड़ा विशाल है और चारों तरफ अंधेरा है, मैं तुमको कैसे अकेला छोड़ूं। इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। हे माता, मेरा कर्तव्य क्या है। सीता बोली मैंने जान लिया, ये मतलब का भाईचारा था। तुम घर से जो वन में आए इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा था। लक्ष्मण, शायद तुम इसीलिए वन में हमारे साथ आए हो। राम राम राम। मेरी माता तुम्हें आज अरे क्या हो गया री। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया। अरे क्या हो गया, किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे, किस किस्म की ये बातें सुनाती तुम्हें। आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया, आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया। बेगुनाह ये तो मत लगाती मुझे, बेगुनाह ये तो मत लगाती मुझे। हे माता, आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया। हे माता, बेगुनाह तोहमत लगाती हो मुझे। मैं तो आपकी सेवा और भैया की सेवा के साथ इस वन में आया था माता, मुझ पे ऐसे इल्जाम मत लगाओ माता, मत लगाओ। उस समय सीता जी कहती है लक्ष्मण से, मेरी कोई चिंता मत करो, मेरे तो रक्षक मेरे प्राणनाथ हैं। तुम उस जगह चले जाओ जिस जगह गए स्वामी मेरे।
तुम अतिशीघ्र चले जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे भाई बड़े कष्ट में है। बस मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुनाथ अगर मुझे बुरा कहे तो कह देना तुम निर्दोष मुझे। हे माते, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर रघुराई अगर उलाहना दे तो कीर्त कह देना निर्दोष हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गण तुम मल्हा हो। मेरी इस धर्म नौका के रघुराई अगर उलाहना दे तो कह देना निर्दोष हूँ मैं। हे माता, मैं रहा आज्ञा के भीतर। हे माता, मैं रहा आज्ञा के भीतर। तुम रेखा के भीतर रहना। कर रेख उल्लंघन करके जो रेखा के भीतर आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। यह कहकर के लक्ष्मण ने उस कुटिया के चारों तरफ रेखा खींची और रेखा खींच करके वहां से जिस ओर श्री रघुनाथ जी जाते हैं उस ओर जाते हैं। हे माता, मुझे आज्ञा दो, मैं भैया के पीछे जाता हूँ। अपनी रक्षा में रखना। हे पंचवटी है पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे माते, किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन मत करना माता, मत करना। तो अब मैं चाहता हूँ माता, चाहता हूँ इस रेखा को उल्लंघन कर हे माता। लक्ष्मण ने उस रेखा को चारों तरफ से रखा खींच करके कहा कि माता, मैं आज्ञा मान करके जा रहा हूँ, लेकिन तुमको इस रेखा से बाहर नहीं आना है। ये लक्ष्मण देवर की आण है। इसी समय माता सीता उसी पर्णकुटी के अंदर बैठी है। उसी समय रावण ने वृक्ष के आड़ में से छुप करके देखा कि यहाँ इस समय कुटिया सुनी है। तो रावण भिखारी का वेश बना करके आता है। हे माता, मुझको भिक्षा दो, सदा अटल सुहाग रहे तेरा। भगवान तुझको जिंदा रखे, सदा बाल रहे तेरा। हेलो, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे माई, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, थका हारा हूँ, इसलिए तेरे द्वार पर आया हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए फल, भोजन, अन्न, वस्त्र, दान, पैसा, कौड़ी, नाज जो भी हो दो। भूखा हूँ इसलिए तेरे दर पर आया हूँ माँ। उसी समय सीता ने जब बाहर से आवाज सुनी कि कोई भिखारी आया है भीख मांगने के लिए, तो सीता कहने लगती है, आज मृग के चक्कर में ना तो हमने भोजन बनाया है और कुटिया के भीतर कुछ कंद मूल फल है, ये मुँह तुमको भिक्षा में देती हूँ। मध्यकालीन भोजन के लिए कुछ फल रखे हैं कुटिया में। मुझको इतना आशीर्वाद दो महाराज कि मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट न हो, मेरे स्वामी कुशल सहित आए, मेरे स्वामी को कोई कष्ट न हो। जो कि इस मुर्गे के चक्कर में किसी ने चखे भी नहीं। यह कह करके सीता जी ने कुटिया के भीतर से ही कहा, लो आ गया बाबा जी, मैं तुमको भिक्षा देती हूँ। कुटिया के भीतर आ जाओ, मैं तुमको भिक्षा देती हूँ।
तो आता हूँ मैं। माँ तेरा भला हो, तेरे पति पर कोई विपत्ति ना आए, ये मेरा हमेशा आशीर्वाद है। लाओ मुझे भिक्षा दो। इतने में आगे आया वो तो देखा वो रेखा बीच में रंग बदलती है। आगे को पांव बढ़ाया है तो ज्वाला जैसी जलती। हे माँ तेरा भला हो, चलो लाओ मेरे को दे। मैं अगर रेखा उल्लंघन करके जाऊंगा तो अभी मेरा मरण हो जाएगा। सीता हरण तो कैसा है, फिर मेरा प्राण हरण हो जाएगा। अगर मैं इस रेखा को कूद करके अंदर जाऊंगा तो सीता हरण तो रह जाएगा, न मेरे प्राणों का मरण हो जाएगा। मेरे को ये काम नहीं करना। कोई कूटनीति अपनाता हूँ ताकि ये सीता इस रेखा से बाहर आ जाए और मैं इसका हरण करके चला जाऊंगा। ये सोच समझ हट कर बोला, रेखा से बाहर आ जाओ माई। जोगी तो कभी इस तरह की बंदी भिक्षा नहीं लेते माई। हे माई, अगर तुमको भिक्षा देना ही है तो इस रेखा से बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो। मैं कोई गांव या राजघराने का साधु संत नहीं हूँ जो घर घर जाकर भीख मांगू। मैं सिर्फ वनवासी साधु हूँ जो वनवास में जो रहते हैं साधु संत, अन्य जो भी, उनके हाथ का भोजन करता हूँ। इसलिए तुम्हें देना ही है तो रेखा से बाहर आकर मुझे भोजन दो। सीता ने कहा क्षमा करो, ये रेखा मुझसे नहीं छूट सकती है। ये आन है मेरे देवर लक्ष्मण की, मुझसे टूट नहीं सकती। मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती हूँ। तो मैं भी रेखा से बाहर अगर नहीं आओ तो भिक्षा नहीं ले सकता हूँ माई, समझा? और याद रखना तेरा पति एक बहुत बड़ी विपत्ति में है माँ। है माँ सुन रही? तेरा पति बहुत बड़ी विपत्ति में है अभी इस वक्त, उसके प्राणों की भीख मांग रहा है वो। मैं तेरे को बद्दुआ दूंगा, मैं तेरे को श्राप दूंगा, भूखा चला जाऊंगा, पर ये बंधी हुई भीख नहीं लूंगा। और एक बात और याद रखना कि अपने द्वार पर जो भी साधु आ जाए, चाहे अपने पास खाने के लिए एक रोटी है और अपने को 4 रोटी की भूख है, तो उस संत को एक नहीं आदि सही, उस जीव को संति नहीं, इंसान नहीं, एक जीव, भूखा जीव कोई भी हो, अगर आधी रोटी अपनों ने खा करके और आधे भूखे रहकर वो आधी रोटी किसी को दी है, पुण्य वही लगता है। कटई मत सोचना कि 4 रोटा ठेकड़ा के बनाऊं, न 3-4 गाया दूं, न 8 दिखाओ। 8 तो अपन खाते हैं और बच्चा कुछ ही तो दे दिया तो देना ही है। अगर बच्चा तकाए दांगा तो फिर यूं खांगा। दूसरी है कि मन तो 4 रोटा गाय ला के आज वो ला के बात भी जाके जाके दे। वो धर्म नहीं, पुण्य नहीं हो। पुण्य वो होता है जो अपने को 2 रोटी की भूख है और 1 खाई और 1 किसी को दी, सिर्फ वही पुण्य लगता है। और तो भले ही तगड़ा तगड़ा जलेबी। नकली वेश के साधु, नकली वेश में साधु बन करके जो रावण सीता को उपदेश दे रहा है और सीता से कहा मैं तुझे श्राप दे करके चला जाऊंगा। श्राप की बात सुनते ही सीता कहती है देवर की आण अगर नहीं रहे
तो कोई बात नहीं रखूंगी कर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा को छोड़ करके करती हूँ कर्म गृहस्थी का। चाहे देवर की आन रहे या ना रहे, मैं धर्म रखूंगी। आओ बाबा जी गृहस्थी का। आओ बाबा जी आओ आओ और बाहर आओ माई। तैयार लीजिए, वही लीजिए थोड़ी बार। सीते सीते मैं लंकेश हूँ। सीता तू क्या नाम? लंकापति रावण। क्या नाम? मैं उस समय